हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र मैंगी। आप मैंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड वीडियो सेकंड में आज वॉच कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आई मीन फंक्शंस ऑफ डिमांड। तो डिमांड की क्या फंक्शंस हैं, डिमांड पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक पहले एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए आपकी स्टडी पर बहुत सारी चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है, जैसे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका टीचर कैसे आपको टीच करता है, आप स्टडी में कितने इंटेलिजेंट हो, क्या एवरेज हो, तो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो सभी कुछ जब पेपर आप दोगे तो वो टीचर आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे चेक करता है, ये सभी चीज़ें आपके जो मार्क्स पर डिपेंड करती हैं कि कैसे उन पर इफेक्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार डिमांड पर भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं कि किस प्रकार हमारी डिमांड जो है इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो हम वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके कारण हाइक होगी या डिक्लाइन चले जाएगी, वो आज हम पॉइंट स्टडी करेंगे। तो डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो ये मैंने लिखा हुआ है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डी एक्स, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। कौन कौन से, जैसे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, दूसरा है रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा वाई मीन्स इनकम। इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रीफरेंस, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर की। तो सिमिलरली मार्केट डिमांड फंक्शन में भी ये दीज पॉइंट्स आर सेम, और इसमें साथ में मैंने ऐड कर दिए। ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और वाई का मतलब होता है इनकम, फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, टीपी का मतलब टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि गुड की अपनी खुद की प्राइस। तो जो गुड की प्राइस होती है, अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर उसकी प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। अर्थात प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन जो है पाया जाता है। अर्थात प्राइस अप होने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा होती है। तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और कमोडिटी। तो रिलेटेड गुड को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड का मीनिंग होता है कि जब हम एक वस्तु की जगह पर उसकी दूसरी सेम वस्तु को हम जो है यूज कर सकते हैं, तो उसको हम जो है सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। जैसे कॉफी की जगह पर चाय, क्योंकि अगर कॉफी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम है, और उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसकी जगह डिमांड ज्यादा हो जाती है, अर्थात हम टी को यूज करना शुरू कर देते हैं। कोका कोला का पेप्सी ले लीजिए, तो अगर पेप्सी की प्राइस अप होगी तो उसका जो सब्स्टिट्यूट कोका कोला है उसकी डिमांड जो है ज्यादा हो जाएगी। एक गुड की कीमत ज्यादा होने पर, प्राइस ज्यादा होने पर उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड उसके उन इनवर्स चली जाएगी। तो इस प्रकार कोक का जो है हमने लिया है पेप्सी, और टी का जो है कॉफी है, कॉफी की प्राइसेस ज्यादा होने के कारण ही जो है टी की डिमांड ज्यादा होती है। तो जब किसी वस्तु की प्राइस अप होती है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है और सेल्फ गुड की डिमांड कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए, एक डिमांड को पूरा करने के लिए उसके ऊपर दूसरी चीज को ऐड करके हमारी डिमांड बनती है। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, तो मार्कर में इंक की जरूरत पड़ती है, इंक के बिना ये नहीं चलेगा। तो पेन की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे पेन और इंक की आवश्यकता होती है। तो कार जो है वो पेट्रोल के बिना अधूरी है, तो हमें उसकी डिमांड पूरा करने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मोबाइल में सिम की जरूरत होती है, उसके बिना मोबाइल भी अधूरा होता है।
तो हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए जब दूसरी वस्तु को साथ में ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो जैसे ही मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो उसका जो पूरक है अर्थात उसको पूरा करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए सिम की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। आप भी देखते हो कि मोबाइल एक होता है, उसमें हम 3 सिम डाल लेते हैं, 2 सिम डाल लेते हैं। सिमिलरली तो पेन की डिमांड को पूरा करने के लिए, पेन को के साथ लिखने के लिए हमें इंक की जरूरत होती है। तो जैसे ही पेन की डिमांड बढ़ेगी इंक की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। तो कार के साथ पेट्रोल की डिमांड अपने आप जो है हाई हो जाती है। तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम का जो है कंज्यूमर की इनकम का डिमांड के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है तो उसकी डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाती है। अगर उनकी इनकम कम है तो वो डिमांड गुड की कम करता है, तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब कंज्यूमर को किसी चीज में टेस्ट पड़ जाता है, जहां वो किसी चीज को प्रीफर करता है, तो उसकी डिमांड चाहे प्राइस ज्यादा है चाहे कम है उसकी डिमांड बढ़ेगी ही। जैसे किसी व्यक्ति को पान खाने की आदत है, चाहे पान महंगा हो चाहे सस्ता हो, उसकी डिमांड ज्यादा करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी चीज में अगर प्रेफरेंस है उसको जब टेस्ट बढ़ गया तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जब हमें ये पता चल जाता है कि फ्यूचर में इस चीज की कमी होगी तो उसकी डिमांड आज बढ़ जाती है। जहां हमें ये लगे कि कल अगर किसी वस्तु की प्राइसेस आज ज्यादा है तो 2 दिन बाद इसकी प्राइस बिल्कुल लो हो जाएगी, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमें पता चल जाए कि जो आपको मालूम है कि कोरोना डेज चल रहा है, जैसे फर्स्ट 20 डेज का जो लगाया था हमारा लॉकडाउन किया गया था, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि 21 डेज के लिए बिल्कुल मार्केट बंद कर दी गई थी, तो लॉकडाउन कर दिया गया था। तो उस वक्त मार्केट में लोगों ने क्या किया, एकदम जो है करियाना गुड्स की डिमांड को हाई कर दिया, वेजिटेबल्स को मतलब 15-20 दिन के लिए जो है आलू की सब जो है आलू इकट्ठे खरीद लिए, टमाटर इकट्ठे खरीद लिए। तो इस प्रकार बहुत सारी वस्तुओं को लोगों ने जो इकट्ठा करके स्टोर कर लिया, तो उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें ऐसा कुछ लगता है कि फ्यूचर में ये चीज बहुत ज्यादा आएगी तो आज उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर पता चल जाए कि इसकी कमी होगी तो उसकी डिमांड आज ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली प्राइसेस का है कि अगर आज गोल्ड का रेट 30,000 आ जाता है तो हमें पता चलता है कि आज कीमत बहुत कम है और कल इसकी कीमत जो है 50,000 को क्रॉस करेगी, तो लोग आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, कल को नहीं खरीदेंगे। तो इस प्रकार फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर जो है डिमांड का अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डिमॉन्स्ट्रेशन अफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन अफेक्ट का मतलब होता है दिखावे के लिए, मतलब अर्थात जैसे किसी गुड की हम टीवी में ऐड दे रहे हैं, मैगजीन में ऐड कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो उन चीजों के साथ भी जो है गुड की डिमांड बढ़ती है। जो जैसे मैगी की जो है हमने अमिताभ बच्चन को ले लिया कि आप मैगी की ऐड करो, तो जैसे कि अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं मैगी की तो बहुत सारे बच्चे मैगी खाने के लिए उसकी डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कोई टीवी में, मैगजीन में, जहाँ रिक्शा पुलर के साथ हम किसी चीज का प्रोपोगंडा करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसकी डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाती है। तो ये जो अफेक्ट होते हैं ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करते हैं, उसके साथ डिमांड अप होती है जहाँ लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें ये 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हम गुड की डिमांड भी ज्यादा करेंगे। पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो इस प्रकार जो है डिमांड पर पॉपुलेशन का, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी कंट्री में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अनइक्वल जा रही है, असमान जा रही है। तो उसमें क्या है, डिमांड में जो है कमी पाई जाती है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो जाए, धन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अमीर और गरीब का विभेद खत्म हो जाए, सब लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। तो अनइक्वल होने के कारण डिमांड कम चल रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ती है, प्रभावित करती है। अगर किसी वस्तु के ऊपर हम टैक्स हैवी लगा देते हैं तो वो कमोडिटी क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर उसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूट उसके ऊपर सब्सिडीज दे दें, टैक्स कम कर दें, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही गुड को लोग जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, बाय नहीं कर पा रहे थे, वो खरीदना शुरू कर देंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये मैंने आज आपको कराए कि इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स क्या हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं, या मार्केट डिमांड फंक्शंस क्या हैं, तो मार्केट द्वारा डिमांड कैसे अप और लो होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।